गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आफ्टर ए फ्यू डेज़ हम फिर से अपना क्लास ज्वाइन किए हैं। आप सभी को मेरी क्लास में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर। इट इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ 10th क्लास सीजी बोर्ड। सो ऊष्मा एंड ताप, ऊष्मा और ताप। ऊष्मा यानी गर्मी, ताप मतलब भी गर्मी, फिर भी दोनों में अंतर है, तभी इस टॉपिक का नाम ऊष्मा और ताप है। तो ऊष्मा मतलब गर्मी, कितनी गर्मी, उसकी जो मापते हैं उसको हम बोलते हैं ताप। जैसे कि हम गुनगुना पानी को छूने से हमको क्या लगता है, गर्मी लगती है, गर्म मानेंगे क्या, लेकिन उससे गर्म पानी की तुलना में यह ठंडा है, लेकिन ठंडा पानी की तुलना में ये क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है। दूध को उबालकर कुछ देर रखने से वो रूम टेम्परेचर में क्या हो जाता है, देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर में वो ठंडा हो गया है। लेकिन क्या यह ठंडा फ्रिज से निकाले हुए दूध के ठंडा के बराबर है? नहीं ना। तो ये जो ठंडा है यानी सभी वस्तु में कुछ ना कुछ ऊष्मा है, और उसकी जो मापन है उसको हम बोलते हैं ताप या तापमान। तो गर्माहट अथवा ठंडक के वस्तुपूरक मापन को ही हम लोग तापमान कहते हैं, और ये जो तापमान है हर एक वस्तु के लिए अलग अलग है। ठीक। अब तापमान को हम कैसे मापें, इसके लिए गैलीलियो ने, जो कि एक वैज्ञानिक है जिनको फादर ऑफ साइंस या फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया है, सबसे पहले उन्होंने एक तापमापी के यंत्रों का आविष्कार किया। क्योंकि इसमें कोई पैमाने नहीं था, इसलिए इसको थर्मोमीटर ना कह के थर्मोस्कोप कहा गया है। तो उन्होंने क्या लिए, एक छोटी सी कांच की शीशी लिए ढक्कन सहित, उसमें उन्होंने एक छोटा सा छेद किए, उस छेद में एक स्ट्रॉ आ जा सके, इतनी छोटा सा छेद था। स्ट्रॉ यानी जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उन्होंने उस शीशी में क्या भरा, पानी भरा और 2-4 बूंद स्याही डाल दिए। स्याही इसलिए डाले ताकि पानी का रंग हमको दिखाई दे। अब उन्होंने आधा शीशी पानी भर के स्याही भरा और उसमें वो स्ट्रॉ लगा हुआ ढक्कन को लगा दिए, लेकिन स्ट्रॉ को पूरा नीचे तक ना लगा के थोड़ी सी पानी के माने शीशी के पेंदी से थोड़ा सा ऊपर तक रखे, ताकि उसके अंदर से उस लिक्विड अंदर जा सके। अब पानी के ऊपरी हिस्सा जो कि खाली था उसको उन्होंने हाथ से रगड़ने से क्या हो गया, शीशी गर्म हो गई, और शीशी गर्म हुई तो उसके अंदर जो हवा था वो भी गर्म हुआ। हम जानते हैं कि हवा गर्म होकर आयतन में प्रसार होता है। ठीक है। तो जब अंदर का हवा गर्म होकर आयतन में प्रसार हुआ तो वो कोई जगह ना पा कर के वो जो स्याही वाला पानी था उसमें उन्होंने दबाव डालना शुरू किया। अब शीशी के बाहर से पानी तो निकल नहीं सकता था, इसलिए वो पानी फिर क्या हुआ, वो जो स्ट्रॉ में जो खाली जगह था उसकी अंदर से ऊपर की ओर आना शुरू किया। तो कितना ऊपर आया ये हमको पता नहीं चला, क्योंकि स्ट्रॉ में कोई पैमाना अंकित नहीं था। तो इस विधि से हम लोग किसी भी वस्तु का तापमान को नाप सकते हैं, यानी पहले वो कितना ताप था और गर्म होने के बाद उसका तापमान कितना बढ़ा। जैसे कि हमने अभी देखा, पहले स्ट्रॉ में नीचे जितना डूबा हुआ था उतने तक उसमें रंगीन पानी था, जैसे गर्म पाया तो रंगीन पानी नीचे से फिर स्ट्रॉ के ऊपर तक आ गया। जैसे आप लोगों के बुक में भी दिया है, देखिएगा, मैंने वीडियो में भी दिखाया है, आप फोटो खींच के देखिए, वीडियो में भी है ना, ये देखिए हाथ से ऐसे दिखा रहा है, उसमें भी है। आप लोग अपना बुक से भी देखिए, स्ट्रॉ में पानी, नील पानी थोड़ा ढक्कन के ऊपर तक पहुंच गया है, देख रहे होंगे ढक्कन के ऊपर तक पहुंच गया है। हाँ, ये है तापमापी यंत्र, यानी ताप पाके वो क्या हो जाएगा, बढ़ गया, और बढ़ा तो कितना बढ़ा, वो हो गया उसका तापमान। तो इसको इसके मापने की एक ये जो है सरल विधि था, लेकिन इसको कितना ताप बढ़ा उसके लिए एक स्केल तैयार हुआ है। डॉक्टर लोग जिस तापमापी का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। इसके अलावा भी पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, रेत, बर्फ, उससे भी ठंडा वस्तु को हम लोग तापमापी से माप सकते हैं। तो ताप मापन की हम लोग पैमाने हैं, आप लोगों के बुक में देखिए 32 पेज पर तापमान के पैमाने। पैमाने मतलब स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये 3 टाइप के होते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में। फ़ारेनहाइट यानी F
एफ से उसको दर्शाते हैं। तो कितना कम और कितना, मतलब कितना तापमान उसमें अंकित है। तो सामान्य दाब पर पानी का उच्चतम ताप होगा 212 डिग्री और निम्नतम ताप होगा 32 डिग्री। तो उसका जो पैमाना स्केल है 32 डिग्री से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अंकित किया गया है फ़ारेनहाइट स्केल में। आपके बुक में जो 3rd नंबर का लेफ़्ट टू राइट जो 3rd नंबर का स्केल है वो है आपका फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। और इसमें दाब क्या होगा, एक निश्चित दाब रहेगा, ठीक। अब इसको हम लोग एफ से दर्शाते हैं। तो एफ इक्वल टू एफ माइनस, मतलब फ़ारेनहाइट बराबर होगा एफ माइनस 32 अपन 212 माइनस 32, यानी 212 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 180, यानी दोनों को अंतराल कितना होता है, तापमान का अंतराल होता है 180 भागों में विभाजित हम किया गया है, 180 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल भी वही उसका, तो फ़ारेनहाइट, तो एफ इक्वल टू फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सेल्सियस स्केल के बारे में भी बता देते हैं। सेल्सियस स्केल में भी सामान्य दाब पर पानी का उच्चतम ताप 100 डिग्री और पानी का निम्नतम ताप होगा, देखिए आपका जो बुक है सेकंड वाला जो इमेज है उसमें देखिए सेल्सियस स्केल दिया हुआ है, नीचे वाला है 0 डिग्री और ऊपर वाला है 100 डिग्री। तो दोनों के बीच के अंतर में जो मतलब होगा वो दोनों का अंतराल उतना ही होगा, 0 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री, ठीक। तो इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं, तो यानी C इक्वल टू सेल्सियस इक्वल टू C माइनस 0 अपन 100 माइनस 0। अब यहाँ पे सवाल होता है कि ये -0 या -32 इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि एक फार्मूला होती है, फार्मूला यानी जो फ़ारेनहाइट के लिए फार्मूला है तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु अपन उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। ये तापमान पैमाना क्या है, यानी हमको कौन सा स्केल से हम लोग तापमान को माप रहे हैं। क्या फ़ारेनहाइट से माप रहे हैं तो तापमान पैमाने में हम फ़ारेनहाइट लिखेंगे, यदि हम सेल्सियस से नाप रहे हैं तो C लिखेंगे, यदि हम केल्विन से नाप रहे हैं तो K लिखेंगे। तो मेन फार्मूला है तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु बटा उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु, ठीक है। यदि हम लोग फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो तापमान पैमाने में लिखेंगे F माइनस निम्नतम बिंदु, हमने अभी आपको बताया निम्नतम बिंदु होता है फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री, 32 डिग्री, हाँ यस 32 डिग्री, और आपका उच्चतम बिंदु होता है 212 और उसके से निम्नतम बिंदु को घटाएंगे 32। तो इसी तरह से यदि हम सेल्सियस का लेते हैं तो तापमान पैमाना लेंगे C, बाकी निम्नतम बिंदु 0, उच्चतम बिंदु 100 और निम्नतम बिंदु भी 100, ठीक है। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 1। अब हम इन दोनों में रिलेशन क्या है दोनों को हम बताते हैं। तो फ़ारेनहाइट में हमने पढ़ा F माइनस 32 अपन 212 अपन माइनस 32, उसमें सब में डिग्री लिख दीजिएगा, डिग्री छूट गया है मेरे से, बुक में देखिएगा डिग्री लिखा होगा, डिग्री लिखिएगा। इन सेल्सियस में देखिए C माइनस 0 अपन 100 माइनस 0, ठीक। अब हम जब दोनों की कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो तुलना करने से क्या होता है दोनों फार्मूला को बराबर करके लिखा जाता है, ठीक। तो हम लोग लेफ्ट में फ़ारेनहाइट का लिखे, राइट में सेल्सियस का लिखे। अब हम देखिए फ़ारेनहाइट में F माइनस 32 के नीचे 212 माइनस 32 सब में डिग्री होगा, मेरे से छूट गया है लिख लीजिएगा। तो उसको घटाएंगे तो 180 होगा, और C में से 0 या 100 में से 0 घटाएंगे, किसी भी संख्या से 0 घटाते हैं तो वो उतना ही रहता है, यानी 2 में से 0 घटाओ तो 2 ही, इसी तरह से 100 में से 0 घटाएंगे या C में से 0 घटाएंगे तो C अपन 100 हुआ। अब हम दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लिखा हुआ है दोनों को तिर्यक गुना, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर कोना कोना तिरछा आड़ा तिरछा मल्टीप्लाई होता है, यानी C इंटू 180 इक्वल टू 100 इंटू F माइनस
32। अब हम लोग C का वैल्यू निकालेंगे, तो C इक्वल टू 100 जो राइट साइड में है 100 F माइनस 32 और उधर का जो 180 है अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होके उसके नीचे बैठता है। ठीक, अब हम उसको मल्टीप्लाई किए हैं 2 से, पहले 0 0 को काटे हैं फिर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब हमारे पास आ गया 5/9 F माइनस 32। ठीक, अब इस फॉर्मूले से हम सेल्सियस वैल्यू को फ़ारेनहाइट में एंड फ़ारेनहाइट को C में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अभी आपका आगे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए हमारा प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल हम दिए हुए हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। एज यूजुअल हम सभी इसको जानते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री हाँ फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस में लेंगे तो 37 डिग्री होता है। तो सेल्सियस में जो हम जानते हैं 37 डिग्री होता है, हम उसको कैसे निकालेंगे। ठीक, तो हम लोग इस फॉर्मूला को जो अभी अभी हमने निकाला है दोनों को कंपेयर करके उस फॉर्मूला को हम पहले लिखेंगे। C इक्वल टू F माइनस 32 अपन 32 इंटू 5/9 या फिर C इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। अब हम सिंपल सा F का वैल्यू, हमारे पास कौन सी वैल्यू है, F का वैल्यू टेम्परेचर दिया है तो F के जगह में हम 98.6 वैल्यू पुट किए, उसमें से हम 32 को माइनस किए हैं तो हमारे पास आया 5/9 इंटू 66.6। हमने कैसे मल्टीप्लाई किए हैं 98.6, क्योंकि हमने बहुत से बच्चों को देखे हैं 10th पहुंच जाते हैं फिर भी ठीक से गुना भाग जोड़ घटाव नहीं आता है, इसलिए हम जब इसको माइनस करेंगे 32 को क्या किए हैं हम लोग, जैसे 98.6 है तो 32 को 98 के नीचे लिखेंगे और 0.6 के नीचे 0.0 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे 66.6 डिग्री आया, उसको हम फिर 5 से मल्टीप्लाई किए हैं और 9 से डिवाइड किए हैं तो हमारे पास आंसर आया। देखिए हम डिवाइड करके दिखाए हुए हैं C इक्वल टू 37 डिग्री, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केल्विन स्केल। इसमें भी वही एक फॉर्मूला है, तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु उच्चतम बटा उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। तो इसका भी वही सामान्य दाब पर इसका जो निम्नतम वैल्यू होती है 273 डिग्री केल्विन और उच्चतम ताप जो होता है 373 डिग्री केल्विन। ठीक, अब देखिए हम लोग फार्मूला भी बैठा दिए और उसका हम कंपेयर किए हैं सेल्सियस से कंपेयर किए हैं तो दोनों को बराबर करके लिखने के बाद हमने देखिए के माइनस 273 अपन 373 से 273 को माइनस किए हैं तो 100 आया। इधर भी C में से 0 को और 100 में से 0 को माइनस किए हैं तो C/100 आया। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, चाहे हम लोग ऐसे भी नीचे 100 को कैंसिल कर देते हैं, यानी इसके नीचे भी 100 उसके नीचे भी 100, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आया K माइनस 273 इक्वल टू C, या फिर हम लोग लिख सकते हैं C का वैल्यू आया, K का वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि K इक्वल टू C प्लस 273। अतः C इक्वल टू क्या होगा, K माइनस 273। जैसे K इक्वल टू C प्लस 273, C को आप लेफ्ट साइड में ले आइए तो K को राइट साइड में जाएगा तो वो माइनस में आ जाएगा, तो K माइनस 273 आ गया। ठीक, अब C इक्वल टू K का वैल्यू हमने क्या लिया था, शुरू में हम लोग लिए थे K का वैल्यू 0 डिग्री, कमरे के ताप पर K क्या था 0 डिग्री। अगर आपके पास K का वैल्यू 0 डिग्री ना हो के ज़्यादा हो तो K का वैल्यू आप उसमें पुट करें और माइनस 273 से माइनस करें, यदि ज़्यादा है तो वो आएगा कुछ और वैल्यू आएगा, 0 से माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू भी माइनस 273 डिग्री ही 3 केल्विन ही आएगा, 3 डिग्री है ना। तो 0 डिग्री K पर माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बोलेंगे परम शून्य तापमान, यानी एब्सोल्यूट जीरो। इसके नीचे तापमान प्राप्त करना हमारे लिए संभव नहीं है, इसी को हम लोग न्यूनतम ताप माने सबसे कम से कम ताप हम लोग मिनिमम टेम्परेचर मापते हैं। थैंक यू। इसमें से कोई भी सवाल पूछना हो पूछ सकते हो, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके सवाल पूछ सकते हो, ऐसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हो, हम उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। घर में प्रैक्टिस ज़रूर करना और हमें
पूछना। थैंक यू।